अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो ये इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स कौन सी होती हैं हम बताते हैं हम आपको। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 प्रॉपर्टीज़, उसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर हम लेते हैं फॉर ऑल कर दें, आप कोई सा एक रियल नंबर ले लें, बिलोंग्स करता हो रियल सेट के अंदर से रियल नंबर में। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं वो रिफ्लेक्सिव में ये कहा जाता है कि कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी एनीथिंग, वो हमेशा अपने आप के बराबर होता है। तो उसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कोई भी ले लें, हमेशा अपने आप के वो बराबर ही होता है। दूसरी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, कहते हैं फॉर ऑल कोई से दो रियल नंबर ले लें आप, हमने ले लिया ए और बी बिलोंग टू रियल नंबर करते हैं रियल सेट में से। देखें कोई भी आप ले लें, वो कहते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि अगर पहला दूसरे के बराबर है तो याद रहे ये लाजमी है कि दूसरा हमेशा पहले के बराबर ही होगा। ठीक है ना। ये इस तरह ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नंबर 3 हमारे पास क्या है पड़ी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देखिए इसमें हम फॉर ऑल 3 कोई से रियल नंबर्स हम ले लेते हैं जो बिलोंग्स करते हो रियल सेट ऑफ रियल नंबर में से। ठीक है ना। ए बी और तीसरा सी हमने ले बिलोंग्स करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से। ठीक है। देखें उसमें वो हमारे पास ये शर्त लगा रहा है कि अगर, ठीक है ना, अगर पहला दूसरे के बराबर है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है अगर और दूसरा तीसरे के बराबर है तो, ठीक है, तो फिर लाजिम है जो पहला होगा वो तीसरे के बराबर होगा। ठीक है। देखें पहला दूसरे के बराबर है अगर, और दूसरा तीसरे के बराबर है अगर, तो याद रहे तो पहला तीसरे के बराबर लाजमी होगा। ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देख एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है, वो कहता है कोई से दो रियल नंबर ले लें, फॉर ऑल ए और बी हम बिलोंग्स टू रियल सेट करते हैं, रियल नंबर ले लेते हैं। कहते हैं अगर दोनों आपस में बराबर हैं, ए इज इक्वल टू बी, तो हम अगर इक्वल टू के दोनों तरफ एक जैसा नंबर ऐड कर दें, मिसाल ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो खैर मल्टीप्लिकेटिव भी इसी तरह ही है। कहता है फॉर ऑल दो कोई से सेट ऑफ रियल नंबर में से हम कोई से दो रियल नंबर ले लेंगे, बिलोंग्स टू रियल करते हों। कहते हैं उन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम दोनों के इक्वल टू के दोनों तरफ एक जैसा नंबर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स के ए सी इज इक्वल टू हो रहेगा बी सी। ये हो रहेगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। देखें कैंसलेशन प्रॉपर्टी नंबर 4 पे हमारे पास 6 पे हमारे पास है पड़ी। कहते हैं सबसे पहले तो हम हर किसी में यही करते हैं, दो रियल नंबर्स ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से। ठीक है ना। तो देखिए वो कहता है इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मिसाल तौर पर ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, देखिए इक्वेशन में एक जैसे नंबर जो हैं, मीन्स के देखें ये यहाँ एडिशन और यहाँ भी एडिशन है। ठीक है ना। अगर हम लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे भी एडिशन हो रहा है, देखिए सेम रियल नंबर ऐड हो रहा है, सी और यहाँ भी सी। अगर हम दोनों को यहाँ से काट दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या रहेगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी। देखिए इक्वेशन में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। कैंसलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास सब सेम ऐसे है। देखें दो होंगे, ए के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहेगा, तो यहाँ बी के साथ भी सी। देखिए इक्वल टू के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे एक रियल नंबर सेम सी है, तो हम उसको कैंसिल आराम से कर सकते हैं। बाकी बचा इज इक्वल टू बी।